नमस्कार, गुड इवनिंग। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में गुरु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है रोशनी। गुरु हमें अंधकार में जीवन से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु एक दिए की तरह होता है जो शिष्य के जीवन को रोशन कर देता है। गुरु की भूमिका भूमिका सबके जीवन में होती है। हर व्यक्ति गुरु के प्रति आस्था और विश्वास और सम्मान रखता है। हर छोटे बड़े फैसला लेने से पूर्व हमें गुरु की राय जानना बहुत जरूरी होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेरे ऐसे ही गुरु जिनका मेरे जीवन में एक विशेष महत्व रहा है। मेरी पर्सनल लाइफ और मेरी बिजनेस लाइफ में जिन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन का काम किया है, मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ ऐसे ही गुरु। मेरे मोटिवेशनल, मेरे पूरे लाइफ के ट्रांसफॉर्मर मैं कह सकता हूँ, मेरे बिजनेस, मेरी पर्सनल लाइफ के कोच डॉक्टर अजय शेख। यह कार्यक्रम आज जिस चरम ऊंचाई पर पहुंचेगा वो आप खुद उसको महसूस करेंगे। जितने भी दर्शक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी के साथ मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर अजय शेष जी का। नमस्कार सभी को, सभी दर्शकों को नमस्कार। और डॉक्टर मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपने अपने इतने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर आप यहाँ पर आए सर, और इस कार्यक्रम को बहुत एक नई ऊंचाई आपने दी है। बहुत कई दर्शक अभी जुड़ चुके हैं सर, और काफी अभी जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। मैं सर सबसे पहले आप कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं, सबसे पहले आपको थोड़ा सा एक परिचय मैं आपका देना चाहूंगा। सर, डॉक्टर अजय शेष जी, आप MBBS किया, पैथोलॉजी में आप MD करके और उसके बाद में आप अपना खुद का एक रेगनोपा डायग्नोस्टिक नाम से आपका एक सेंटर है, काफी अच्छा फेमस सेंटर आपका है। और उसके कई कलेक्शन सेंटर जो है वो आपने, वो सारा बिजनेस आपने खड़ा किया है। आप जो है ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटी या श्रद्धा ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटी, वो भी, उसके भी आप फाउंडर हैं। एक NGO है जो भी यूथ और होलिस्टिक हेल्थ के कंसर्न में और काम करती है। आप अजय भारत प्रकल्प के भी फाउंडर हैं, एक एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट है जिसके भी आप फाउंडर हैं। RD लाइफ मैग्नीफायर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये लाइफ और बिजनेस कोचिंग के लिए, उसके भी आप फाउंडर हैं। और आप कई अवार्ड और अचीवमेंट आपको मिले हैं। छत्तीसगढ़ भूषण अवार्ड फॉर वर्क ऑन यूथ एम्पावरमेंट अजय भारत प्रकल्प के जरिए आपको ये अवार्ड आपको मिला है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप 2 बार लॉन्गेस्ट मैराथन स्पीच के लिए जो 60 आवर्स 29 मिनट्स का एक रिकॉर्ड आपने बनाया है इन मुंबई में, वो एक ऐसा बेंचमार्क है जो जिसको बीट करना शायद मुझे लगता है नहीं सदियों में कोई बीट कर पाएगा। आपने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लॉन्गेस्ट यूथ एम्पावरमेंट के लिए साइकिल रैली निकाली, उसमें भी आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इस तरह से 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो आपके नाम दर्ज हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सेवा रत्न नेशनल अवार्ड आपको मिला है वर्क ऑन यूथ एम्पावरमेंट पर, और इंटरनेशनली बेस्ट स्पीकर अवार्ड आपको मिला है बेस्ट यू। ये लीडरशिप कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ था, इसमें सबसे पहले आप अपने इंडिया के रहे हैं जिनको ये अवार्ड मिला है और जिनको इंटरनेशनली ये फेम मिला है। आपकी एक बुक गॉड प्रपोजेस मैन डिस्पोज, उसके आप ऑथर हैं, वो बहुत ही एक पॉपुलर बुक है और एक मैं कहूंगा लाइफ चेंजिंग बुक है, उसके भी आप जो है ऑथर है। और इसके अलावा आप ब्रांड आइकन ऑफ इंडिया 2017 आपको एक मोस्ट प्रोमिसिंग सोशल एक्टिविस्ट ऑफ द यूथ एम्पावरमेंट, उसके लिए आपको अवार्ड मिला है। तो ऐसी शख्सियत आपका, आप पैथोलॉजिस्ट हैं, आप यूथ एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, इंस्पिरेशनल स्पीकर आप हैं, SME ट्रेनर आप हैं, लाइफ एंड बिजनेस कोच, ऑथर, इतनी सारी खूबियां आप लेके हुए हैं और जो है एक तरह से पूरा ये कह सकते हैं कि प्रेरणा का पूरा पुंज जो है वो आज हमारे सामने है। तो ऐसी शख्सियत का हम एक बार फिर जोरदार स्वागत करते हैं। और सर प्लीज आप बिल्कुल सर, आज मैं बहुत मतलब जो है पूरे ऑडियंस भी आज इतने एक्साइटेड और वो है आपको सुनने के लिए। और कार्यक्रम को सर शुरू करें उससे सबसे पहले जो एक सबसे बड़ी जो एक कह सकते हैं एक क्वेरी और एक वो है, वो ये है कि सर एक मेडिकल प्रैक्टिस में एक एस्टैब्लिश इतना सारा जो मेडिकल प्रैक्टिस की ट्रेनिंग और जो हम एक्वायर करते हैं वो इतना एक बिजी और वो होता है, उसमें से कैसे हमने ये बिल्कुल ही डिफरेंट इंडस्ट्री, कोचिंग इंडस्ट्री में आपने जो है अपना शिफ्ट किया, वो थोड़ा सा उसकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा सर आप बताएं। जी हाँ, ये सवाल बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपने एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में इतनी मेहनत लगती है एक डॉक्टर बनने के लिए, मेडिकल की पढ़ाई, ये सब करने के बाद अब आप इस फील्ड में कैसे आ गए हैं। तो ये बहुत कॉमनली ये सवाल मुझसे पूछा जाता है और मेरा जवाब हमेशा ये रहता है कि जब भी हम
जब हम 17-18 साल के होते हैं, जब हम 12th में जाते हैं, उस वक्त हमको अपना करियर चुनना होता है। उस वक्त हमको सब्जेक्ट डिसाइड करना होता है कि हमको कॉलेज में कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाई करनी है या क्या करनी है। और इनफैक्ट उसके भी 2 साल पहले 16 साल की उम्र में जब हम 10th पास होते हैं, हमको डिसाइड करना पड़ता है कि भाई कौन सा सब्जेक्ट लेना है 11th 12th में। और उस वक्त पूरी परिपक्वता नहीं आई होती। उस वक्त हम सब्जेक्ट इसलिए डिसाइड करते हैं कि हमारा बेस्ट फ्रेंड चलो कॉमर्स ले रहा है तो हमने कॉमर्स ले लिया, या अन्य दूसरे बहुत सुपरफिशियल कंसिडरेशंस को लेकर के हम सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो मैंने भी उसी प्रकार से, चूंकि मेरे फादर भी डॉक्टर हैं, तो मुझे भी ऐसा लगा कि ये मेडिकल प्रोफेशन अच्छा और ये प्रोफेशन मैंने लेना चाहिए। पर धीरे धीरे, और मैंने पूरी लंबी पढ़ाई की मेडिकल की, आप सबको पता है कि 9-10 साल लंबी पढ़ाई एमडी होने के बाद में और बाकी पूरा एक्सपीरियंस वगैरह लेने के बाद में जब मैं इस फील्ड में आया तो मुझे एक बहुत अच्छा स्टार्ट मिला और काफी मेडिकल प्रैक्टिस में मुझे सक्सेस मिला। लेकिन उसके आगे धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं तो एक डॉक्टर के रूप में मैं तो एक हेल्थ वर्कर हूँ। एक डॉक्टर जो है वो हेल्थ वर्कर होता है, लेकिन मैं बन गया था डिजीज वर्कर, क्योंकि सिर्फ बीमारों के साथ में काम कर रहा था। मुझे रियलाइज हुआ कि एक हेल्थ वर्कर का तो काम है पहले लोगों की हेल्थ को सुधारना, लोगों को बीमार होने से बचाना। लेकिन मैं तो लोगों को बीमार होने से बचा नहीं रहा था, जो ऑलरेडी बीमार हो गए, जो ऑलरेडी माइनस में चले गए, इनको जीरो पे ला रहा था। और यहाँ पे ये मुझे कहीं ना कहीं खटकता था कि मैं बीमारी कर्मी बन गया हूं, मैं तो स्वास्थ्य कर्मी रहा नहीं। क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री होता है, बीमारी मंत्री नहीं होता। स्वास्थ्य मंत्रालय होता है, बीमारी मंत्रालय नहीं होता। चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर होता है, चीफ मेडिकल एंड डिजीज ऑफिसर नहीं होता। तो मेरे को समझ में आया कि कहीं ना कहीं एक स्वास्थ्य कर्मी के रूप में मैं अपना काम नहीं कर रहा हूं, और जितने डॉक्टर्स हैं सबके सब बीमारी कर्मी बन गए, स्वास्थ्य कर्मी कोई नहीं बना। तो मुझे ऐसा लगा मेरे जीवन में कुछ ऐसा होना चाहिए, और ये लाइफ की कॉलिंग जब मुझे मिली कि मेरे को बोलने का गिफ्ट मिला है और इस पे अगर मैं मेहनत करूं तो बहुत सारे लोगों का मैं जीवन सुधार सकता हूं और उनको बीमार होने से बचा सकता हूं। इसके लिए लोगों को बीमार होने से बचाने के लिए मेडिकल साइंस की नहीं, यहां पे काम करने की जरूरत थी, यहां पे काम करने की जरूरत थी। ये मेरे को रियलाइज हुआ। और जब ये मुझे रियलाइज हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो मेडिकल प्रोफेशन है, ऑफ कोर्स मेडिकल प्रोफेशन बहुत जरूरी है, बीमारी कर्मी डॉक्टर्स बहुत जरूरी है अगर कोई बीमार हो जाए तो उनकी इलाज करने के लिए, पर मैं एक अलग तरह का डॉक्टर बनना चाहता था। मुझे ऐसा लगा कि एक मेडिकल साइंस का नॉलेज होने के बाद में मैं एक बहुत अच्छा काउंसलर बन सकता हूं, मैं बहुत अच्छा कोच बन सकता हूं, बहुत अच्छा लाइफ एंड बिजनेस कोच बन सकता हूं, कि लोगों को बीमारी से बचा सकूं, उनकी सोच पे काम करके, उनके इमोशंस पे काम करके, और उनके बिजनेसेस को भी बीमारी से बचा सकता हूं, एक सही एडवाइस दे करके, एक कोच बन करके। तो एमडी करने के बाद मैंने एमबीए किया है मार्केटिंग में, फिर एमफिल किया, और अब मैं पीएचडी भी हूं मैनेजमेंट में। तो मुझे ऐसा लगा कि यह अलग तरह का एक स्वास्थ्य कर्मी बना जाए, लोगों के दिमाग और दिल पे काम करके उनको बीमार होने से बचाया जाए और उनके बिजनेस को भी बीमार होके बचाया जाए। इसलिए मैंने बहुत मेहनत करके रेणुका डायग्नोस्टिक्स को कंप्लीटली ऑटोमेट किया, जो अब मेरे एब्सेंस में भी चलता है, और यही अब मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में सिखाता हूँ कि बिजनेस को कैसे ऑटोमेट किया जाए और मेंटली फ्री कैसे हुआ जाए। तो इन शॉर्ट में ये मेरी जर्नी रही। और इस प्रकार से, जैसे मुकेश जी आप भी अपना पैशन फॉलो करते हैं। मेरा पैशन है एक स्वास्थ्य कर्मी के रूप में काम करना, आपका पैशन है ई कॉमर्स। तो आप भी जैसे एक ऑर्थोपेडिशियन होने के बाद भी इस फील्ड में गए क्योंकि यहाँ आपकी कॉलिंग आपको मिली, वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। और अब मैं ऊपर वाले का भी बहुत साथ मिला, आप सबका प्यार मिला। टुडे आई एम वन ऑफ द टॉप मोस्ट लाइफ एंड बिजनेस कोचेस ऑफ इंडिया, और बहुत सारे फॉलोअर्स के साथ में मुझे ऊपर वाले ने मौका दिया है कि इस देश के लिए कुछ कर सकूं। सर बिल्कुल सर, आपका जो विजन, आपका जो मिशन है वो मैं देखता हूँ, और जो पैशन आपका है सर, जिस तरह से आप यूथ एम्पावरमेंट के लिए और जो सारे जो एसएमई एंटरप्रेन्योर के लिए जितना आप मेहनत कर रहे हैं, और एक मतलब बिल्कुल जी तोड़ जो मेहनत कर रहे हैं सर, वो वास्तव में एक काबिले वो है। और उसका डेफिनेटली वो जो वर्किंग आपका जो स्टाइल है वो हम सबके लिए इतना इंस्पायर्ड होता है, बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग होता है सर। बिल्कुल मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ इसको, और कुछ और थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि जो एसएमई बिजनेस जो है उसमें क्या जो मेन इश्यू है अपन मानते हैं जो बहुत आजकल फेस कर रहे हैं, जितने भी एसएमई एंटरप्रेन्योर है वो फेस कर रहे हैं तो बिजनेस में, थोड़ा सा सर आप। हाँ, मैं खुद भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ और बिजनेस के सभी उतार चढ़ाव देख चुका हूँ। बहुत सारे फेलियर्स, लॉसेस, मिस्टेक्स मैंने किए हैं और लोगों को करते हुए देखा भी है। इस एज अ लाइफ एंड बिजनेस कोच की इस जर्नी के दौरान जो कुछ मुख्य चीजें मैंने पाई हैं, खास करके एसएमई एंटरप्रेन्योर्स के संबंध में,
उसमें सबसे पहला और सबसे बड़ी चीज ये है कि एंटरप्रेन्योर सब कुछ अपने ऊपर में ले लेता है। एक वो बिजनेसमैन नहीं, एक सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल बन के रह जाता है, क्योंकि उसके काम करने पर उसका बिजनेस निर्भर करता है। याद रखिए, आपके काम करने पर अगर आपका अर्निंग डिपेंड करता है, आपके स्वयं के काम करने पर अगर आपका सक्सेस डिपेंड करता है, तो आपके आपके एबिलिटी तक, आपके काम करने के समय तक ये लिमिटेड हो जाएगा। अगर सब कुछ मेरे काम करने पर ही निर्भर है, तो मैं दिन में कितना काम कर सकता हूं? 10 घंटा काम कर सकता हूं, 11 घंटा काम कर सकता हूं। इसलिए जो मैंने संस्थान शुरू किया है या जो बिजनेस शुरू किया है, वो बिजनेस भी मेरे 10 घंटे काम करने में जितनी इनकम होगी, ग्रोथ होगी, उससे ऊपर ग्रोथ हो ही नहीं सकता। और इसलिए अगर सब कुछ मैं करता हूं, अगर सब कुछ मैं करता हूं, पूरी जिम्मेदारी अगर मेरी अकेले की है, तो मैं ही अपने बिजनेस के ग्रोथ का दुश्मन बन जाता हूं। बिजनेस का दुश्मन नहीं, बिजनेस के ग्रोथ का दुश्मन। और ये होते हुए मैंने हर जगह देखा कि एंटरप्रेन्योर जो है सब कुछ खुद कर रहा है। ठीक है, कुछ टीम मेंबर्स हो सकते हैं वो, पर सभी डिसीजंस खुद ले रहा है, सभी हेडेक्स खुद हैंडल कर रहा है, सभी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी खुद ही कर रहा है, पूरा काम भी खुद ही कर रहा है। और उसके चलते उसका बिजनेस दिन के 10 घंटे काम से ऊपर ग्रो हो ही नहीं रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने देखी। और ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? ये बेसिकली 3 चीजों की वजह से हो रहा है। नंबर 1, एक तो कोई कोच करने वाला नहीं, कोई टीच करने वाला नहीं है, कि बिजनेस खुद नहीं किया जाता, बिजनेस करवाया जाता है। ये माइंडसेट इश्यूज, जो सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट इशू जो लैकिंग है, जो मैंने देखा, वो ये है कि एक एंटरप्रेन्योर को समझना पड़ेगा कि उसके बिजनेस का सक्सेस इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उसके रहते हुए काम कैसे चल रहा है। उसका सक्सेस इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके एब्सेंस में उसका बिजनेस कैसे चल रहा है, और बिजनेस जो है वो ऑटोमेट हुआ है। तो ये माइंडसेट वाली चीज जो है, एक बिजनेसमैन की सोच डेवलप करना, ये रहा है कि अधिकतर लोग दुकानदार बने हुए हैं, बिजनेसमैन नहीं बने। एक दुकानदार और बिजनेस की सोच में बहुत फर्क होता है। एक बिजनेसमैन की सोच अलग होती है, एक दुकानदार की सोच अलग होती है। तो मेरा ये कहना है, दुकानदार मत बनिए, एक बिजनेसमैन बनिए। और बिजनेसमैन वो होता है जिसके एब्सेंस में भी उसका बिजनेस चलता है, जिसके लिए उसको एक सिस्टम डालना पड़ेगा। तो सिस्टम नहीं डालना, ये दूसरा मैंने इशू देखा। तो सिस्टम डालना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिस्टम रहेगा तो आपके एब्सेंस में भी आपकी कंपनी चलेगी। और अगर सिस्टम रहेगा, आप चलाते हैं तो आप तो एक बार में एक ही जगह रह सकते हैं, लेकिन अगर सिस्टम है तो आप कई ब्रांचेस डाल सकते हैं। तो मैं सबको यही सिखाता हूं, कुछ महीने बिजनेस को ऑटोमेट करने में बिताइए, और वो ऑटोमेट होने के बाद में फिर आप चाहे जितनी ब्रांचेस डाल सकते हैं। तो नंबर 1 इज माइंडसेट, नंबर 2 इज सिस्टम, एंड नंबर 3 इज टीम। टीम को डेवलप करना। मैंने देखा कि आज का एसएमई एंटरप्रेन्योर टीम पे ट्रस्ट नहीं करता, उनको डिसीजन लेने ही नहीं देता, उनको काबिल नहीं बनाता, क्योंकि उसको लगता है काबिल बन गए तो छोड़ के चले जाए। उसको लगता है कि मेरा ही कॉम्पिटिटर बन जाएगा। उसको लगता है कि अगर ज्यादा सिखा दिया तो उसको मैनेज करने में दिक्कत जाएगी। बहुत बड़ी भ्रांति है। मेरे यहाँ जितने लोग काम करते हैं, हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में मुझसे अच्छा है। अरे मेरे यहाँ के लोग क्या, जो मैं जिस स्टूडेंट्स को मैं सिखाता हूँ, हर स्टूडेंट किसी न किसी रूप में मुझसे बेहतर है, लेकिन फिर भी सब मुझे अपना लीडर मानते हैं कि नहीं मानते? एक लीडर का अर्थ ये नहीं होता कि उसको सबसे ज्यादा नॉलेज है। लीडर का अर्थ होता है कि आप लोगों को लीड कैसे करते हैं एक गंतव्य की तरफ, और वो लीडरशिप क्वालिटी एक एंटरप्रेन्योर के अपने अंदर में लानी पड़ेगी। सो संक्षिप्त में अगर कहूं तो नंबर 1 माइंडसेट, बिजनेसमैन का माइंडसेट, नंबर 2 सिस्टम, एंड नंबर 3 एक काबिल टीम को डेवलप करना। ये मैं लैकिंग पाता हूं, और मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में बेसिकली मैं यही सिखाता हूं कि ये कैसे करना, सो दैट आपको परमानेंट लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल सके। बिल्कुल सर, मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगा कि ये जो एसएमई एंटरप्रेन्योर के लिए आप जो ये बिजनेस का कंसेप्ट बताते हैं, मुझे ऐसा लगता है सर कि डॉक्टर प्रोफेशन में हम जो है उस जो माइंडसेट और जो उससे हम जो पीड़ित है, ये हमारे डॉक्टर प्रोफेशन में भी ये अगर हम लागू करें और उसको एक बिजनेस माइंडसेट से सोचें, तो बहुत कुछ जो एक फ्रस्ट्रेशन जो है मेडिकल प्रोफेशन की, वो जो है हम दूर कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको अगर मैं तो बहुत सही सवाल पूछा आपने डॉक्टर मुकेश। सबसे ज्यादा ये इशू तो मैं मेडिकल प्रोफेशनल्स में ही पाता हूं, क्योंकि उनको लगता है कि सब कुछ मुझे करना है, उनको लगता है कि सब कुछ मुझे करना है। इसलिए एक काबिल डॉक्टर, कोई भी व्यक्ति, भाई डॉक्टर पहले एक इंसान है, राइट, पहले एक इंसान है, फिर वो डॉक्टर है। और एक इंसान दिन में 10 घंटे काम नहीं कर सकता। अब बहुत काबिल डॉक्टर है, और उसने, होता क्या है कि मेडिकल प्रैक्टिस की शुरुआत में वो अपने खुद के नाम को प्रमोट करता है, इसलिए सबको अब वो ही चाहिए।
ये गलती मैंने भी की, मैंने अपने आप को प्रमोट किया इस पैथोलॉजी। अब हर एक व्यक्ति को अजय शेष ही चाहिए। अब अजय शेष दिन में कितने लोगों को सर्व कर सकता है, अजय शेष कितना काम कर सकता है। और ये बात जब मुझे समझ में आई तो मुझे लगा कि ये चैम्बर में बैठ करके तो बस मैं दिन में 10 घंटे 11 घंटे काम करता हूं, मेरे को तो जितनी ग्रोथ होनी थी हो चुकी। अब वो फ्रस्ट्रेशन आएगा, इसके ऊपर ग्रोथ हो ही नहीं सकती क्योंकि सबको अजय शेष ही चाहिए। एक अनार 100 बीमार वाली बात हो गई थी। तब मुझे समझ में आया कि अब अगर मैंने ऑटोमेट नहीं किया तो मेरी जितनी ग्रोथ आई वो ऑलरेडी पिक्ड आउट। मेरे को रियलाइज हुआ एक संस्थान बनाना पड़ेगा। मैं दिन में कितने मरीज देख सकता हूँ, एक वकील दिन में कितने केस हैंडल कर सकता है, एक सीए दिन में कितने फाइल्स हैंडल कर सकता है। लेकिन अगर वो एक संस्थान बनाता है जिसमें दूसरे प्रोफेशनल्स भी हैं तो एक दिन में 100 मरीजों का काम किया जा सकता है, 100 क्लाइंट्स का किया जा सकता है, 200 का किया जा सकता है, 500 का और 1000 लोगों का किया जा सकता है अगर एक टीम ऑफ प्रोफेशनल्स हम बनाते हैं। अगेन वही माइंडसेट, सिस्टम और टीम। और सबसे ज्यादा लैकिंग मैं मेडिकल प्रोफेशनल्स को पाता हूं यहां पर, जहां पे वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर बने रहते हैं। दे आर जस्ट प्रैक्टिशनर्स, they have to become a medical businessman, जहां पे एक हॉस्पिटल ग्रो करके प्रोफेशनल्स की टीम डाल करके दिन में 1000 बार 1500 2000 मरीजों की आपके संस्थान के माध्यम से जो है वो जांच हो सकती है। और ये जब मुझे पता चला तो मैंने सबसे पहले बोर्ड से मेरा नाम हटाया और रेणुका डायग्नोस्टिक्स को प्रमोट करना शुरू किया। मैं सबसे ये कहता हूं, अपने आप को नहीं, अपने संस्थान को, अपने बिजनेस को प्रमोट करो, क्योंकि आप उस बिजनेस का एक हिस्सा हो। बिजनेस ग्रो होगा तो उसकी कई ब्रांचेस चलेगी। आप इंसान की एक ही ब्रांच हो सकती है, वो स्वयं, इंसान की ब्रांचेस नहीं हो सकती। तो ये चीज मैं कहना चाहता हूँ सभी को। सर सबसे बड़ा इशू जो लगता है वो ये है कि जो जितने भी एसएमई हैं उनके अनऑर्गेनाइज्ड अपना पूरा जो है वो वर्क उनका बड़ा अनऑर्गेनाइज रहता है। तो कैसे वो अपने वर्क को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिससे कि वो एक प्रॉपर प्रोडक्टिविटी वो निकाल सके? थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश दे सकते हैं। ओके, अभी तक की जो मैंने बातें कही, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक एंटरप्रेन्योर को 2-3 चीजों का एक माइंडसेट जो है, 2-3 चीजें जो है समहाउ पिछली पीढ़ियों से उसके दिमाग में कर दी जाती है। नंबर 1 कि सब कुछ में मुझे ही करना होगा। और वो जो सीनियर्स भी जो है ना, घर के चाचा ताऊ वगैरह सिखा देते हैं कि हर जगह तेरी नजर होनी चाहिए, सब कुछ जो है तुझे पता होना चाहिए। उस चक्कर में क्या होता है कि वो बिजनेस के अंदर, इन द बिजनेस के दीगर कामों में ही सुबह से शाम तक उलझा रहता है और उसको घुट्टी में पिलाया जाता है कि सब कुछ मुझे ही करना है और हर तरफ मुझे ही ध्यान देना है। इसलिए वो टीम को डेवलप नहीं करता। तो सबसे पहले तो अगेन जो मैं बोल रहा हूँ, ये 2-3 जो गलत मान्यताएं हैं उससे बाहर आना पड़ेगा। दूसरी मान्यता अपनी ब्रेक कीजिए, जो अधिकतर लोगों को लगता है कि मुझसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। जबकि सच बात यह है कि अगर आप काबिल टीम बनाते हैं तो आपसे बेहतर वो काम होगा। एक जमाने में मैं सब कुछ किया करता था, जो मैं किया करता था, आज मेरी टीम मुझसे बेहतर वो काम जो है वो कर रही है। हिस्टोपैथोलॉजी में किया करता था, अब मैं जैसे किया करता था हिस्टोपैथोलॉजी की प्रोसेसिंग, उससे बेहतर आज होती। मैं जैसे हिमेटोलॉजी की रिपोर्टिंग किया करता था, उससे बेहतर आज रिपोर्टिंग हो रही। मैं जो जैसा मैनेजमेंट कर रहा था, मैं अकेला जैसे मैनेजमेंट कर रहा था, उससे बेहतर आज मैनेजमेंट हो रहा है, क्योंकि काबिल टीम आपसे बेहतर काम करती है। क्योंकि डे टू डे का काम करना एक एंटरप्रेन्योर का काम नहीं है, बिजनेस के अंदर का काम करना एक टीम को करना है। बिजनेस के ऊपर वर्किंग ऑन द बिजनेस, वर्किंग इन द बिजनेस आपकी टीम करेगी, वर्किंग ऑन द बिजनेस आपकी ये करेगी। और तीसरा, इस माइंडसेट से दूर होना पड़ेगा कि मैं क्यों सिखाऊं, और सिखाऊंगा तो ये प्रॉब्लम, आपको टीम को सिखाना ही पड़ेगा। अगर आपको दुकानदार बने रहना है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको ये 3 माइंडसेट अपना बनाना पड़ेगा। और ट्रेनिंग अत्यंत आवश्यक। मैं खुद लाइफ एंड बिजनेस कोच हूं। अधिकतर लोगों को लगता है मेरे बिजनेस का मुझे कोई कैसे सिखा सकता है, मेरे से ज्यादा किसको पता है। ऐसा नहीं है। कई सारी गलत भ्रांतियां आपके दिमाग में जो एक ट्रेनर दूर करेगा, एक मेंटोर, एक गाइड दूर करेगा। अब जैसे आप ही स्वयं डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, फिर भी आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैं खुद भी ट्रेनिंग लेता हूं। मैंने जिससे ट्रेनिंग ली, संतोष नायर सर, वो तो डॉक्टर नहीं है, लेकिन उनकी वजह से मेरा रेणुका डायग्नोस्टिक्स आज पूरा ऑटोमेटेड है और पूरा ऑटो मोड पे जो है वो चल रहा है। सो अगेन, ट्रेनिंग टू बी टीचेबल, टू बी कोचेबल, कोई एक अच्छा ट्रेनिंग संस्थान ज्वाइन करना, एक कोई अच्छा मेंटोर लेना, एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा बनिए जो कि एक अच्छा मास्टरमाइंड ग्रुप हो, जहां पे सब लोग एक दूसरे को हेल्प करे, एक दूसरे को मोटिवेट करे, जहां ग्रोथ की, होप की बातें हो, जहां पर उम्मीद की बातें हो।
और तीसरा कंसिस्टेंसी, लगातार सीखते रहना, एग्जीक्यूट करना, सीखना एग्जीक्यूट करना, सीखना एग्जीक्यूट करना। ये 3 चीजें। नंबर 1 एक अच्छा मेंटोर बनाइए, नंबर 2 एक अच्छा मास्टरमाइंड ग्रुप का हिस्सा बनिए, और नंबर 3 कंसिस्टेंट एक्शन लेते रहिए, कंसिस्टेंट सीखते रहिए, तो जरूर आपको सफलता मिल के रहेगी। और यही मेरा संदेश आज के ऐसे में एंटरप्रेन्योर्स के लिए। बिल्कुल सर, आपका जो बिल्कुल आप कह रहे हैं मास्टरमाइंड ग्रुप का, क्योंकि मुझे मालूम है सर, पर्सनली प्रैक्टिकली मैंने सारा एक्सपीरियंस किया हुआ आपके साथ। आपकी मेंटरशिप के अंदर आपके जो मास्टरमाइंड ग्रुप है उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, और उससे मुझे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरा खुद का पर्सनल लाइफ का, मेरी बिजनेस लाइफ का हुआ है, वो वास्तव में जो है वो इतना इंस्पायरिंग है, और इतना जो है मुझे मैं अदरवाइज मैं तो सर बिल्कुल एक प्रोफेशन में, डॉक्टर प्रोफेशन में था, और मैं तो बिल्कुल जीरो था बिजनेस का, जो है मुझे एबीसीडी पता नहीं थी। लेकिन वो सारी चीजें जो है वो आपके मोटिवेशन से वो सारी चीजें आ रही है, और सारी चीजें स्केल अप हो रही है, बिजनेस भी स्केल अप हो रहा है, बहुत अच्छे एक ग्रोथ कर रहा है। तो ये सब आपके उसका ही वो है, बिल्कुल आपके इसका। सर मैं थोड़ा सा और इसको और थोड़ा सा आपके, क्योंकि ये तो आप तो सर बिल्कुल उसके भंडार हैं सर ज्ञान के, और आज जितने जुड़े हुए हैं, आज कोई जितने भी जुड़े हुए हैं, सब कुछ ना कुछ यहाँ से जो है एक वो लेके जाएंगे मैसेज, और वो उनकी लाइफ को बदलेगा, ये बिल्कुल मैं आप दावा कर सकता हूँ। थोड़ा सा यूथ के लिए सर आपका क्या मैसेज रहेगा, क्या संदेश रहेगा कि यूथ जो जितने अपना, क्योंकि अपना नेशन वैसे भी यूथ के लिए जाना जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा एक आपका संदेश कुछ सर। जी हाँ, भारत के युवाओं के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत का भविष्य जो है हमारे हाथों में है। मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति, वैसे तो बहुत कुछ मेरे मतलब अच्छे खासे सेमिनार्स होते हैं यूथ के लिए, लेकिन उसमें से सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो चीज मैं जो सभी जिससे मैं शुरुआत करता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति, हर युवा, हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में वर्ल्ड क्लास है, किसी न किसी रूप में वर्ल्ड क्लास है। ईश्वर ने आपको अगर मानव के रूप में भेजा है तो आपसे कुछ विशेष उम्मीदें हैं ऊपर वाले को, इसीलिए आपको भेजा गया। मानव जन्म पाना ही अपने आप में बहुत बड़ा किस्मत की बात है, और इस मानव जन्म को जाया नहीं करना है, क्योंकि अगर मानव जन्म आपको मिला है तो किसी न किसी रूप में आप विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। वो किस चीज में आप सर्वश्रेष्ठ हैं वो अगर आपको पता लग जाए, वो देखते रहिए। क्या आपको अच्छा लगता है, कहां पे क्या आपका दिल लगता है, कहां क्या आप घंटों कर सकते हैं बिना थके, क्या आप घंटों कर सकते हैं बिना इस बात की परवाह किए कि मुझे इसका पेमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वो मुझे जो समझ में आया होता है, दैट वाज स्पीकिंग, दैट वाज पब्लिक स्पीकिंग, दैट वाज टीचिंग, गाइडिंग, कोचिंग। और जब ये मुझे पता चला तो गिनीज विश्व रिकॉर्ड तो बनना ही है, बिकॉज ऊपर वाले ने मुझे ट्रेनिंग, कोचिंग, पब्लिक स्पीकिंग के लिए वर्ल्ड क्लास बनाया। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में वर्ल्ड क्लास है, क्योंकि आपके जैसा कोई भी व्यक्ति ना आज तक कभी पैदा हुआ। आप ऐसे जीन्स का एक कॉम्बिनेशन है, सभी युवाओं से मैं कह रहा हूं, आप अपने माता पिता की जीन्स, अपने दादा दादी, नाना नानी की जीन्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आज तक कभी नहीं हुआ। वो कॉम्बिनेशन ना आज आपके जैसा और कोई इस धरती पर है, ना आपके जैसा फिर कभी कोई इस धरती पर आएगा। करोड़ों सालों में आज तक आपके जैसा कोई पैदा नहीं हुआ। आज विश्व में अरबों लोग हैं, लेकिन आपके जैसा और कोई नहीं है, और आपके जैसा व्यक्ति फिर कभी इस धरती पर नहीं आएगा। तो आप विश्व स्तर के हुए कि नहीं हुए, कुछ तो आपके अंदर है जो पूरे इतिहास में सबसे अलग है, और पूरे इतिहास में, आने वाले इतिहास में आपके जैसा फिर कभी कोई पैदा नहीं होगा। तो उस अपनी विशिष्टता को पहचानो, एक इंसान के रूप में इस जन्म को चरितार्थ करो, और वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है, और उसमें तुम वर्ल्ड क्लास हो, उस पर काम करो, देखा देखी मत करो। ठीक है, 10वीं में 12वीं में आपको कोई सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, वो लो, अपनी पढ़ाई पूरी करो, अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करो, लेकिन उसके बाद में ये समझो कि क्या हो सकता है आपका एक्सपर्टीज, आप वर्ल्ड क्लास हो ड्रेस डिजाइनिंग में, पर जबरदस्ती आप देखा देखी में वकील बन गए। तो एक व्यक्ति जिसको ड्रेस डिजाइनर बनना चाहिए था, उसको आपने वकील बना दिया, तो किस तरह का वकील बनेगा मुझे बताइए। सचिन तेंदुलकर को अगर बोला जाता कि नहीं खेल वेल में कोई मतलब नहीं है, सचिन तेंदुलकर को बुलाया था खेल वेल में कोई मतलब नहीं है, भाई ऐसा कर तू आर्किटेक्ट बन, क्योंकि आर्किटेक्चर में बहुत पैसा है, तो मुझे बताइए क्या होता। दो डबल नुकसान होते। एक अच्छा क्रिकेटर भारत को नहीं मिलता, और दूसरा नुकसान ये होता है कि एक बहुत खराब आर्किटेक्ट मिलता है। पर देखा देखी में हम करियर ऐसा चुन लेते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं 12th में कुछ ना कुछ सब्जेक्ट आपको करना पड़े, पर जब बाद में आपको अपना पैशन समझ में आए, हो सकता है वर्ल्ड क्लास गार्डनर हैं, हो सकता है आप जूतों के डिजाइन ऐसा बना सकते हैं जिसके लिए नाइकी कंपनी करोड़ों आपको देगी, हो सकता है आप कार के लाइट्स ऐसे डिजाइन करेंगे जिसका, मेरा एक मित्र का बेटा है, उसका एक्सपर्टीज है फोटोग्राफी में, उसने इंजीनियरिंग की थी,
पर फोटोग्राफी में, और वो भी कौन सी फोटोग्राफी, कार के इंटीरियर्स की फोटोग्राफी का वो सुपर स्पेशलिस्ट है, और उसको लाखों लाखों मिलते हैं एक ऐड के। वो भी खुश है, कंपनी भी खुश है, एक बेहतर दुनिया बन रही है। पर अगर वो इंजीनियर बनता और किसी कंपनी में नौकरी करता तो सोचिए क्या होता। लता मंगेशकर को अगर आप वकील बना देते तो बताइए क्या होता। देखा देखी में अगर ये बन जाती तो। अमिताभ बच्चन को अगर आप स्कूल में टीचर बना देते या कोचिंग क्लास खुलवा देते कि बहुत पैसा है कोचिंग क्लास में, देखा देखी में, तो क्या होता, ये आप समझिए। दूसरी चीज तो वो ये है कि कोई एक चीज में महारत हासिल कीजिए, 10 चीजें मत कीजिए, कोई एक चीज। दुनिया आपको उस एक चीज के लिए सलाम करती है जो आप विश्व स्तर का करते हो, उन 25 चीजों के लिए नहीं जो आप औसत स्तर का करते हो। लता मंगेशकर को एक चीज आती है, क्या? गाना, बस गाना, और उसमें वो विश्व स्तर का। बच्चन साहब एक्टिंग, और एक्टिंग, उसमें वो विश्व, एक ही चीज आती है। तेंदुलकर एक ही चीज आती है, खेलना, और उसमें वो विश्व स्तर पे। तो इसीलिए वो एक चीज आपकी क्या है, वो ढूंढने में मैं आपकी मदद करता हूं, और फिर उस एक चीज में आप विश्व स्तर का बने, क्योंकि ऊपर वाले ने विश्व स्तर का ही बना करके आपको किसी एक फील्ड में भेजा। प्रॉब्लम यह है कि बच्चे के साथ में ट्रेनिंग मैनुअल नहीं आता है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं आता है माँ के पेट से। वो किस चीज में वर्ल्ड क्लास है उसको ढूंढना पड़ता है, और वो ढूंढने में मैं युवाओं की मदद करता हूँ। सर बहुत अच्छा। आपने, मैं बताऊं सर, आपकी जो बुक है गॉड प्रपोजेस मैन डिस्पोजेस, एक पूरा नटशेल है पूरा। मतलब किसी को दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है सर। मैंने वो बुक को कम से कम 4 बार पढ़ लिया सर, मैं आपको बताऊं। और पर्पज ऑफ लाइफ ढूंढने में, आपको अपने वर्ल्ड क्लास बनने में, जो पर्पज ऑफ लाइफ है उसमें वर्ल्ड क्लास आपको बनने में, वो जो वहां से जो सीख आपको मिलती है, तो उसके लिए मैं सभी दर्शकों को कहूंगा इस बुक को आप जरूर पढ़ें। अमेजोन पर शायद ये बुक अवेलेबल होगी सर, अमेजोन पर ये बुक अवेलेबल है। बिल्कुल, तो मैं सभी दर्शकों से कहूंगा आप इस बुक को एक बार जरूर आप परचेज करें, इस बुक को आप मंगाएं। यह बुक वास्तव में एक लाइफ चेंजिंग बुक है। तो सर मैं बिल्कुल आपका जो है वो, मैं आपका सर राष्ट्र के प्रति आपका जो एक जुनून और एक जो वो है सर, एक लगाव है, और राष्ट्र निर्माण में आप क्या एक महत्वपूर्ण जो है एक मानते हैं कि ये चीज बड़ा महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा सर बताएं। मैं मुख्यतः 2 चीजों पे काम कर रहा हूँ। एक तो कॉलेज के युवाओं के साथ में मैं काम करता हूँ अजेय भारत प्रकल्प के माध्यम से। वो यूथ एम्पावरमेंट ड्राइव है, और युवाओं को प्रेरित करने के लिए, ये करने के लिए मैंने अपने लाइफ में जो अचीवमेंट्स लिए हैं कि मैं एक प्रेरणा स्रोत बन सकूं, ताकि कल को मुझे कोई पूछे कि भाई आपने क्या अचीव किया लाइफ में, तो मेरे पास कुछ अच्छे जवाब रहें। इसीलिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और ये सब चीजें जो है, तो मुख्यतः राष्ट्र निर्माण में अपने तरीके से 2 तरीके से कर रहा हूँ। एक तो युवाओं को प्रेरित करके, अगेन ट्रेनिंग कोचिंग में मैं वर्ल्ड क्लास बनना चाहता हूँ, आज राष्ट्रीय स्तर पे तो काम कर ही रहा हूं। और दूसरा, एक तो युवा, कॉलेज के युवा, और दूसरे युवा एंटरप्रेन्योर, युवा व्यवसायियों के साथ में मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर नहीं हूं। मैं एक जमाने में मोटिवेशनल स्पीकिंग किया करता था, पर अब मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं, बिजनेस ट्रेनर हूं। स्टार्टअप्स हैं, युवा व्यवसायियों के साथ काम करके, क्योंकि एसएमई इंडस्ट्री जो है भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। तो एसएमई एंटरप्रेन्योर आज का अगर मजबूत हो जाए तो भारत बहुत 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 मजबूत हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है, और भारत हमेशा से एकदम शुरुआती काल से सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था, क्योंकि भारत एक बहुत समृद्ध देश है। ये तो मुगलों ने और अंग्रेजों ने आकर के हमको बर्बाद कर दिया। कुछ हमारी भी गलतियां थी कि हमने उनको बर्बाद करने दिया, लेकिन उन गलतियों की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए भारत के यूथ को मजबूत बनाना कि फिर विघटनकारी ताकतें जो है वो हमको कमजोर ना कर सके, जैसा अंग्रेजों ने किया और मुगलों ने किया। ये मेरा उद्देश्य है, भारत के एंटरप्रेन्योर्स, युवा व्यवसायियों के साथ काम करके, और भारत के युवाओं के कॉलेज, युवा विद्यार्थियों के कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ काम करके, कि फिर कभी कोई मुगल इस देश पर राज न कर सके, फिर कभी कोई अंग्रेज इस देश पर राज करके हमको कमजोर जो है वो न बना सके। राष्ट्र के लिए यही मेरा संदेश भी है, और इसी विषय पर मैं काम भी कर रहा हूँ। मेरा जीवन भारत के लिए है, मेरा सब कुछ जो है, मेरा हुनर, मेरा तन मन धन और फन जो हुनर है, वो पूरा का पूरा इस देश के लिए, भारत के लिए है, इस देश के युवाओं के लिए है। बहुत ही सारा अकाउंटेबिलिटी डेफिनेटली
जिस देश में हम पैदा हुए उसके लिए अकाउंटेबल हमको होना पड़ता है, और जो भी हमारा वर्क और डीड है उसको हम राष्ट्र के प्रति भी एक समर्पण के भाव से हम करें तो डेफिनेटली उसका एक एक जो पर्पज ऑफ लाइफ आपका वो उससे होगा ही। फोटो कार्ड भी इसी उसको उद्देश्य को लेकर चला है, और अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेगमेंट को जिस प्रकार से हम सर्व कर रहे हैं वो जो अनरीचेबल और जो अनसर्व्ड सेगमेंट है उसको हम सर्व कर रहे हैं, वो भी सर आपसे इंस्पायर होकर और जो है ये हमने एक मिशन और एक वो रखा है। और मैं थोड़ा सा सर ये जो आपका ट्रेनिंग प्रोडक्ट है, एक ट्रेनिंग प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो मैंने आपसे संपर्क में भी मैं उस क्लॉकवर्क एंटरप्रेन्योर जो आपका बहुत ही प्रेशियस एक प्रोग्राम है उसके जरिए मैं आपसे जुड़ा हूँ। तो आप थोड़ा सा बताएं सर ट्रेनिंग प्रोडक्ट्स के बारे में, आपके बारे में, जिससे कि ये जितने भी यूथ और जितने भी जो एसएमई एंटरप्रेन्योर है वो उनका फायदा लें और अपने बिजनेस को बढ़ाएं, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी जी। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी युवा व्यवसायी हैं, ठीक है, जो भी युवा व्यवसायी है, विद्यार्थियों के लिए तो मेरे फ्री प्रोडक्ट्स हैं। अजेय भारत प्रकल्प के तहत यहाँ पर ये जो हमारा लाइव वीडियो चल रहा है तो ऊपर जो इसका जो डिटेल्स हैं इस वीडियो के या नीचे कमेंट्स में आपको मेरा फ़ोन नंबर और मेरे जो साथी हैं उनका फ़ोन नंबर मिल जाएगा। और जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं आज जो पढ़ रहे हैं उन फ़ोन नंबर्स पे मुझसे संपर्क करके ऑनलाइन या ऑफलाइन यूथ एम्पावरमेंट का इवेंट मेरे साथ में करवा सकते हैं। ये तो नॉन कमर्शियल इवेंट हुआ। जो युवा व्यवसायी हैं जो कमा रहे हैं ये कर रहे हैं उनके लिए मात्र जो है एक बहुत ही लो कॉस्ट पे, ताकि कोई भी इसको कर सके, बहुत ही लो कॉस्ट पे मेरा फेसबुक पे ऐड चलता है, सभी चलता है। 5 डे बिजनेस ऑटोमेशन कोर्स है जो कि सबसे बेसिक कोर्स है। तो उसके डिटेल्स भी यहाँ पर ऊपर डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे और नीचे कमेंट में मिलेंगे कि ऑनलाइन कोर्स है वो, तो वहां पर जाकर के कैसे लॉगिन करना। वो 5 डे कोर्स का नाम है दी क्लॉकवर्क एंटरप्रेन्योर, कि एक क्लॉकवर्क की तरह, एक घड़ी की तरह बिजनेस कैसे चल सकता है और उस बस घड़ी को चाबी देने का काम एक एंटरप्रेन्योर है। तो ये 5 डे का कोर्स करें, और ये 5 डे के कोर्स करने के बाद में अगर आपको अच्छा लगता है कि यस हमारा जो इको सिस्टम है, 5 डे कोर्स करने के बाद हमारा एक लाइफ चैंपियंस इको सिस्टम है जिसमें देश भर के चुनिंदा ऐसे व्यापारी, बिजनेसमैन, एसएमई एंटरप्रेन्योर्स जो लाइफ लॉन्ग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं फॉर मेंटरशिप, फॉर एक मास्टरमाइंड ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए, ताकि एक दिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जा सके, और कंटिन्यूअस लर्निंग के लिए। ये 5 डे का कोर्स करने के बाद में अगर आप चाहें तो आप लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम में भी आ सकते हैं दूसरे लेवल पे। यानी लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम पे आप कैसे आ सकते हैं, ये 5 डे कोर्स में ही, द क्लॉकवर्क एंटरप्रेन्योर के 5 डे कोर्स के दौरान ही मैं उसकी जानकारी भी देता हूं। और जिस हिसाब से डॉक्टर मुकेश स्वयं मुझसे संपर्क में आए इस फेसबुक के माध्यम से, फिर उन्होंने 5 डे कोर्स किया और उसके बाद अब मेरे जीवन सा एक तरह से हम सब जीवन साथी बन गए हैं लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम में। यही रास्ता आप भी अख्तियार कर सकते हैं, पर सबसे पहले ये जो लिंक हमने दी हुई है इस लिंक पर आप जो है क्लिक करके 5 डे कोर्स सबसे पहले ज्वाइन करें। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही शानदार सर। आपका डेफिनेटली मैं सभी दर्शकों को बोलूंगा कि यह कोर्स जो बेसिक कोर्स जो सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए का कोर्स है, और इतना, और इसमें आप जुड़ेंगे, ये 5 डे का कोर्स ही जो है वो इतना लाइफ चेंजिंग कोर्स है। और एक बार आपने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया तो आप निश्चित ही वो इकोसिस्टम पे आप जुड़ना चाहेंगे, आप इसको छोड़ ही नहीं सकते। तो आप बिल्कुल शुरुआत आप इस बेसिक कोर्स से करिए, और सर का ये कोर्स है बिल्कुल ही आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी, आपकी बिजनेस लाइफ के लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग कोर्स है। तो मैं आप सभी को ये रिकमेंड करता हूँ सर से आप जुड़िए, और आपकी लाइफ में जो बदलाव मेरी जिंदगी में है वो बदलाव आपकी लाइफ में भी आपको लीजिए। सर समय की व्यस्तता डेफिनेटली आपकी है, और उसको देखते हुए, और पूछने को तो बहुत है, और सर आप तो बिल्कुल प्रेरणा पुंज, इतने प्रेरणा स्रोत है, पूरा ज्ञान का भंडार है। तो लेकिन आप समय की व्यस्तता को देखते हुए मैं इसको थोड़ा कार्यक्रम को अब एंड करना चाहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने इतना प्रेशियस समय देके और यहाँ पर आप आए और इसे बिल्कुल एक चरम ऊंचाई पहुंचाई आपने इस कार्यक्रम को। मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे साथ जुड़े हैं। यह कार्यक्रम रिकॉर्ड हो रहा है, इस कार्यक्रम का आपको रिप्ले भी देख सकता है, लाइव जो प्रोग्राम उसका रिप्ले देख सकता है, यूट्यूब पर भी अपलोड होगा और सर के चैनल पर ही अपलोड होगा। सर के चैनल पर भी आप जो वहाँ पर आप जाके, और वो मैं डिस्क्रिप्शन पे आपके जो प्रोग्राम की जो लिंक है वो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन पर भी दूंगा, तो वहां से भी आप सर के प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैं आपको बता दूं, यह कार्यक्रम फोटो कार्ड के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। फोटो कार्ड जो है कि एक मार्केट प्लेस ऐप है, एक बिजनेस है जिसमें कि आप अपने प्रोडक्ट का आप ऑनलाइन सेलिंग का काम कर सकते हैं, अपनी शॉप को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आप किसी प्रकार के सेलर है तो आप जरूर इससे आप जुड़े।
और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और डॉक्टर मुकेश, आपके ऑडियंस, आपके फॉलोअर्स जितने हैं और आपके फोटो कार्ड के जितने कस्टमर्स हैं, जितने फॉलोअर्स हैं, सब है, उनके सामने आने का मौका मिला, आपसे बात करने का मौका मुझे मिला, उसके लिए मैं फोटो कार्ड को धन्यवाद देता हूं, डॉक्टर मुकेश को धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर मुकेश, आपका पैशन जो है वो देखने लायक है फोटो कार्ड के लिए जो आप कर रहे हो। फोटो कार्ड जो आगे चल के ई कॉमर्स में इस देश का जो भला करने वाला है, ये कहीं ना कहीं मेरे मिशन के जैसा ही है। नेशन बिल्डिंग में आप भी उसी प्रकार से लगे हुए जैसे मैं लगा हुआ हूँ। सभी आपके दर्शकों को, फोटो कार्ड को और स्वयं आपको डॉक्टर मुकेश मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आगामी समय में बहुत बड़ी सफलता और बहुत बड़ा एक नेशन चेंजिंग, एक नेशन बिल्डिंग जो आपका अप्रोच है उसमें आपको सफलता मिले, इसके लिए ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं और मेरी शुभकामनाएं हमेशा हमेशा आपके और आपके पूरी टीम के साथ में हमेशा ही रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।